एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश वॉइस क्लासेस। आप सभी का इंग्लिश वॉइस क्लासेस के एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है विल और वुड। अब देखिए, विल और वुड को लेके बहुत सारा कंफ्यूजन होता है क्योंकि लोगों को लगता है ये दोनों ही फ्यूचर के लिए है और सबको पता है कि ये सिंगुलर प्लूरल वाला पंगा नहीं होता जैसे कि हैज और हैव के साथ है। हम आई के साथ विल भी बोलते हैं, वुड भी बोलते हैं। शी के साथ आपने विल भी सुना होगा और वुड भी सुना होगा। तो आखिर इसमें डिफरेंस क्या है? देखिए, मैं इस डिफरेंस को दो पार्ट में डिवाइड करने वाली हूं। अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो आप पार्ट 1 देख रहे हैं, तो मेक श्योर ये वीडियो को देखने के बाद आप पार्ट 2 जरूर देखें, तो वीडियो बहुत लंबी ना हो और मैं आराम से आपको सारी चीजें समझा पाऊं, इसीलिए मैंने इस वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड किया है। ये है पार्ट 1 जिसमें मैं आपको बिल्कुल आसानी से बताऊंगी कि विल कहां यूज होता है और वुड कहां यूज होता है। सेकेंड पार्ट में मैंने आपको इसका ही एडवांस स्ट्रक्चरिंग बताई है जिसमें आप आराम से स्पोकन इंग्लिश में, बातचीत की इंग्लिश में विल और वुड का कंडीशनल में डिफरेंस समझ पाएंगे। इस पार्ट में हम फोकस करेंगे कि नॉर्मल एक सेंटेंस जब हम बोलते हैं कि ऐसा होगा, हिंदी में दोनों ही फ्यूचर है, ऐसा होगा, तो हमको पता कब चले कि विल कब बोले और वुड कब बोले। देखिए, ये समझने के लिए आपको एक चीज बिल्कुल क्लियरली समझनी होगी कि विल और वुड दोनों ही फ्यूचर है, दोनों ही इस काम को बताने के काम में आते हैं कि कोई चीज होगी। अब अगर ये फंडा बिल्कुल क्लियर है तो फिर डिफरेंस कहां आता है? अगर कोई चीज होगी उसमें मैं आई विल भी बोल रही हूं और वुड भी बोल रही हूं, तो मुझे पता कैसे चलेगा बोलते समय, जब हिंदी दोनों की ही कोई चीज होगी है, कि आई विल कब बोलूं, आई वुड कब बोलूं, या शी विल कब बोलूं, शी वुड कब बोलूं। अब जैसे मैंने आपको बताया, सिंगुलर प्लूरल का पंगा नहीं है, यहां मेन डिफरेंस है किसी भी चीज को पोलाइट साउंड कराने की। अब देखिए, बहुत सारे रूल्स है। अगर मैं आपको सिंपलेस्ट रूल बताऊं, आप कोई भी चीज को फ्यूचर में थोड़ा विनम्र करके बोलना चाहते हैं तो आप विल को वुड से रिप्लेस कर लेते हैं। अब देखिए, इसको दिमाग में ऐसे रखिए, ठीक है, विल का मतलब है कोई भी चीज होगी, तो कोई भी ऐसी सेंटेंस जो फ्यूचर के बारे में बताए और आप कह रहे हैं ये चीज होगी, तो आप विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। और वहीं अगर आपको उसी सेंटेंस को थोड़ा विनम्र, पोलाइट या थोड़ा सा ऐसे बोलना है कि ठीक है ये चीज हो जाएगी, तो आप वुड यूज करते हैं। अब ये तो मोटा मोटी डिफरेंस था, पर बिना एग्जाम्पल के और कुछ कंडीशंस को समझे हम इस पूरे कंसेप्ट को नहीं समझ पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ये समझ के कि मैम विल कहां बोलेंगे, और फिर मैं आपको वो सारी सिचुएशंस बता दूंगी जहां विल की जगह आपको वुड बोलना होगा। तो वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आप बिल्कुल समझ जाएं कि विल और वुड में डिफरेंस क्या है। तो जैसा मैंने बताया कि विल और वुड दोनों ही फ्यूचर हैं, पहले मैं आपको समझाती हूं कि खाली विल भैया कहां यूज आते हैं। देखिए, विल के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज होगा और वुड के साथ भी, तो फ्रेमिंग में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ही, शी, आई, वी, इट, इसके बाद आप विल बोलते हैं या वुड बोलते हैं, और क्रिया का, जिस भी क्रिया का जिक्र आप कर रहे हैं उसका फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए, सिंपल फ्यूचर यानी कि विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बिल्कुल ऑथेंटिक रियल फ्यूचर बताता है। जैसे he will buy you a new car। देखिए, he will buy a new car, इसका मतलब है वो एक नई कार खरीदेगा। विल लगाया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बोल दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ? जब आपको बोलना है वो नई कार खरीदेगा। सिंपल फ्यूचर, आप इसमें कोई पोलाइट वोलाइट कोई तामझाम नहीं कर रहे, आप तो सिर्फ बता रहे हैं वो एक नई कार खरीदेगा। वैसे ही आई विल लर्न अ न्यू स्किल। स्किल क्या होता है? कोई भी नहीं नया स्किल्स बेसिकली होता है इंग्लिश, या आप कोडिंग सीख रहे हैं, कोई भी एक नई कला, तो आप बोल रहे हैं आई विल लर्न अ न्यू स्किल। अब देखिए, आई विल को हम स्पोकन में थोड़ा फास्ट करके बोलते हैं, हम कह देते हैं आई, तो वो सुनने में हल्का सा एल की आवाज आनी चाहिए। तो आई विल को पूरा बोलने की जगह आप बोल सकते हैं आई। कैसे बोलना है? आई। देखिए, आई लर्न अ न्यू स्किल, तो सिंपल फ्यूचर, मैं एक नई स्किल सीखूंगा। दे विल हेल्प यू, वो लोग तुम्हारी मदद करेंगे। सिंपल, फ्रेमिंग बहुत सिंपल है, विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो दे विल हेल्प यू। सिंपल सी बात मैं आपको बता रही हूं, वो लोग तुम्हारी मदद करेंगे। शी विल कॉल देम, वो कोई लड़की है, विल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, कॉल फोन करना, देम उन लोगों को, तो शी विल कॉल देम। तो ये सारे सेंटेंस क्या थे? ये सिंपल फ्यूचर थे, और इसमें बिना कंफ्यूजन के कोई भी चीज जो होगी, आई कॉल यू, आई टॉक टू हिम, ही विल कम, ही विल बाय अ न्यू फ्लैट, ही विल चेंज हिज जॉब, कोई भी चीज जो होगी उसके साथ आपको क्या करना है? विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, विल भैया ने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं किया और कंसेप्ट क्लियर हो गया कि विल को यहां बोलना है। अब देखिए, मैंने जब बताया कि कोई भी फ्यूचर की सिचुएशन में आप विल बोलेंगे तो वुड कब आएगा? वुड भैया हर सिचुएशन में जहां आप फ्यूचर बोल रहे हैं और आप थोड़ा सा विनम्र साउंड करना चाहते हैं, थोड़ा सा पोलाइट साउंड करना चाहते हैं, और वो कौन सी सिचुएशन होती है फ्यूचर की जब आप विनम्र साउंड करना चाहेंगे? या तो आप जब कोई रिक्वेस्ट करते हैं
कि क्या प्लीज आप ये कर देंगे, या आप कोई ऑफर देते हैं किसी को, या आप अपनी मंशा बताते हैं यार मैं तो चाहूंगी कि ऐसा हो। तो कहीं भी कंसेप्ट को सिंपल रखते हुए दिमाग में रखिए, कोई भी फ्यूचर का सेंटेंस जो आपको लग रहा है मुझे थोड़ा पोलाइटली बोलना है। जब आप किसी को कुछ ऑफर करेंगे, मेहमान आए हैं घर पे, क्या आप कुछ लेना चाहेंगे, क्या मैं आपकी मदद कर दूं, कोई भी चीज है फ्यूचर ही, अभी आपने की नहीं है, अभी आपने चाय दी नहीं है, आप उससे ये नहीं पूछ रहे हैं। या जब आप अपनी मंशा बताते हैं कि यार मैं तो ये करना चाहूंगी, या मैं ये करना चाहूंगा, मैं तो ये प्रेफर करूंगा, मैं तो चाहूंगा कि मैं हिमालयाज में जाके सेटल हो जाऊं, मैं तो पहाड़ों में घूमना चाहूंगा। तो कोई भी पोलाइट रिक्वेस्ट, कहीं जहां आप ऑफर कर रहे हैं कुछ, या आप किसी से कुछ करने को कह रहे हैं, आप ऑलरेडी किसी से मदद मांग रहे हैं, प्लीज ये कर दोगे। अब देखिए ये फ्यूचर ही है, अभी उसने किया नहीं है, पर आप इसको विनम्र तरीके से जब बोलेंगे तो यही विल भैया सिर्फ वुड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये टोटली आपकी मर्जी है, जब आपको लग रहा है कि कोई चीज आप विनम्र करके फ्यूचर में साउंड कराना चाहें तो आप विल को किससे रिप्लेस कर देंगे, वुड से। अब देखिए मैंने जैसे बताया ये बेसिकली ऑफर करने के लिए, किसी से मदद मांगने के लिए, अपनी प्रेफरेंस बताने के लिए यूज होता है। तो एग्जांपल देखिए, वुड यू लाइक सम मोर टी, आपने मेहमान को चाय दी और चाय का बहुत शौकीन है वो पहाड़ी है या राजस्थानी है या इंडियन है, ओवरऑल उसको चाय बहुत पसंद है। अब आप कह रहे हैं क्या तुम थोड़ी और चाय लेना चाहोगे, अब आप ऑफर कर रहे हैं, तो आप विल यू टेक सम मोर टी बोलेंगे तो वो गलत नहीं है, पर मैं स्पोकन इंग्लिश में आपको कंसेप्ट बता रही हूँ। आप हमेशा लोगों के मुंह से सुनेंगे वुड यू लाइक टू हैव सम मोर टी, वुड यू लाइक टू हैव कॉफी, वुड यू लाइक टू गो आउट, ये सब ऑफर के लिए है ना। आप सामने वाले को एक ऑफर दे रहे हैं कि क्या तुम ये करना चाहोगे। तो वुड यू लाइक सम मोर टी, क्या तुम थोड़ी और चाय पीना चाहोगे। हमारे घर में तो चाय के लिए कोई मना नहीं करता, तो ये क्वेश्चन जब भी पूछा जाता है जवाब हमारे घर में हाँ ही होता है। वुड यू माइंड हेल्पिंग मी, अब देखिए इसका मतलब क्या है, वुड यू माइंड हेल्पिंग मी, माइंड होता है दिमाग, पर अगर कोई बोलता है वुड यू माइंड, इसका मतलब होता है आप बुरा तो नहीं मानेंगी अगर आप मेरी मदद करें। वुड यू माइंड कमिंग विद मी, वुड यू माइंड आंसरिंग माई क्वेश्चन। सो वुड यू माइंड को दिमाग में बैठा लीजिए, वुड यू माइंड का मतलब है आप बुरा तो नहीं मानेंगे या मानेंगी। तो आप कुछ ऑफर कर रहे हैं, वुड यू माइंड हेल्पिंग मी, आप बुरा तो नहीं मानेंगे मेरी मदद करने में, ठीक है। तो विल यू माइंड नहीं बोला जाता, वुड यू माइंड हेल्पिंग मी। वैसे ही मान लीजिए आपको बोलना है क्या आप प्लीज दरवाजा बंद कर देंगे, आप बैठे हुए हैं पसरे हुए हैं बिस्तर में और आपका भाई बहन या कोई भी जो आपका पार्टनर है वो गुजर रहा है, आप कहेंगे यार प्लीज दरवाजा बंद कर दोगे। अब हिंदी देखिए बिल्कुल फ्यूचर है, अभी बंद नहीं किया है, आप पूछ रहे हैं क्या तुम दरवाजा बंद कर दोगे, तो आप बोलेंगे वुड यू प्लीज क्लोज द डोर। विल यू प्लीज क्लोज द डोर नहीं बोला जाता, इसको हम विनम्रता से रख रहे हैं। विल यू प्लीज गलत नहीं है, पर नॉर्मली अंग्रेजों ने पोलाइट साउंड करने के लिए, लोगों से ऑफर करने के लिए वुड बनाया है। तो वुड यू प्लीज, वुड यू माइंड, वुड यू प्लीज क्लोज द डोर, तो ये दिमाग में रहेगा। मैं जाऊंगा, आई विल गो। अगर इसको थोड़ा पोलाइट साउंड करना है, अरे डोंट वरी आई वुड गो, मैं चली जाऊंगी। तो ये दिमाग में बिल्कुल क्लियर रखिए ताकि आप इस पूरे जंजाल, इस कंफ्यूजन से बच जाए। अब देखिए आई वुड लाइक, आई वुड प्रेफर, आई वुड रादर, जब आप अपनी मंशा बताएं, आप अपने मन की इच्छा बताएं, तो उसको भी हम बहुत पोलाइटली रखते हैं। मैं चाहूंगी, आई वुड लाइक, आई वुड रादर, आई वुड प्रेफर। तो आई वुड लाइक, आई वुड लव टू हैव टी, आई वुड लव टू टॉक टू यू, आई वुड लव टू ज्वाइन यू। तो ये सारी जो चीजें हैं जहां आप अपने मन की बात बता रहे हैं कि मैं तो ऐसा चाहूंगी, आप आई विल की जगह आई वुड बोलते हैं। सो आई वुड लाइक, याद रहेगा, आई वुड लाइक टू हैव पिज्जा, I would like to eat outside, I would like to visit this place। तो कोई भी चीज। I would prefer, prefer ऐसा ही होता है, prefer होता है इस चीज को ज्यादा प्राथमिकता दूंगा। या I would rather, अब rather को देख के कंफ्यूज मत होइएगा, rather होता है इसकी जगह मैं तो ये करना चाहूंगी। जैसे एग्जाम्पल देखिए, I would rather die than live in dishonor। I would rather die, मैं मरना पसंद करूंगी than live in dishonor। dishonor होता है बेइज्जती में जीना। तो आप कह रहे हैं यार बेइज्जती के साथ जीने से अच्छा है कि मैं मरना पसंद करूंगा या करूंगी। सो आई वुड, आई विल रादर नहीं बोला जाता, आई वुड लाइक टू, आई वुड लव टू, आई वुड प्रेफर, आई वुड रादर डाई देन लिव इन डिसऑनर। तो पहला कंसेप्ट क्लियर, नॉर्मल फ्यूचर विल, उस चीज को पोलाइट करनी है, रिक्वेस्ट करना है, ऑफर करना है, अपनी मन की बात सामने वाले के सामने रखनी है पोलाइटली, तो वुड। पर देखिए ये कंसेप्ट इतना सिंपल नहीं है, इसीलिए मैं इसको दो पार्ट में बना रही हूं। अब हम विल और वुड का एकदम सिंपल वाला डिफरेंस समझ गए हैं, पर और बहुत जगह आप लोगों के मुंह से वुड सुनेंगे। उसमें से ऐसा ही एक सिचुएशन होती है जब आप किसी पास्ट हैबिट्स की बात बोलें। अब मैं जितनी कंडीशंस बताने वाली हूं वहां विल यूज नहीं होगा, इन दोनों कंडीशंस में आप विल नहीं यूज कर सकते। जैसे मैंने बताया था, यहाँ आप आई विल कम, आई वुड कम दोनों बोल सकते हैं विनम्र करने के लिए।
लेकिन अगर आप बहुत बार पास्ट की हैबिट्स बता रहे हैं जो रिपीटेडली होती थी, वहां आप विल नहीं बोलेंगे। एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। जैसे देखिए, एज अ चाइल्ड, जब मैं बच्चा था, एज अ चाइल्ड आई वुड स्पेंड आवर्स प्लेइंग। वुड स्पेंड यानी कि बिताता था, आवर्स प्लेइंग घंटों बिताता था खेलते हुए। अब देखिए यहां अगर आप सिर्फ हिंदी सुने, आपको लगेगा मैम फ्यूचर तो है ही नहीं इसमें। देखिए आप इसमें पास्ट का अगर कोई भी रिपीटेड एक्शन बताएं, पहले होता था अब नहीं होता। अब ये बहुत बार यूज टू की तरह साउंड करता है। हमने यूज टू, अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, आपने पुरानी बात जो अब नहीं होती है के लिए मैंने यूज टू सिखाया था। ये यूज टू से थोड़ा डिफरेंस है। या तो आप बोल देंगे आई यूज टू प्ले, पर यहां बहुत बार लोग यूज टू की जगह वुड बोलते हैं। अब उसमें मेजर डिफरेंस ज्यादा नहीं है, हल्का सा डिफरेंस है, उस पर मैं एक बार वीडियो बना दूंगी, पर स्पोकन इंग्लिश में आपको इतनी गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। आपको तो ये दिमाग में रखना है, बहुत बार वुड लोग कैसे यूज करते हैं, कोई भी एक ऐसी घटना बताने के लिए जो पास्ट में आपकी आदत थी और अब नहीं है। तो देखिए, इसलिए मैंने कहा एज अ चाइल्ड, जब मैं बच्चा था, आई वुड स्पेंड आवर्स प्लेइंग, मैं घंटों बिताता था खेलते हुए। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एवरी समर, हर गर्मियों में, वी वुड गो टू नानीज प्लेस। अब देखिए आप बोल रहे हैं कि हर गर्मियों में मैं नानी के घर, हम नानी के घर जाया करते थे, अब नहीं जा पाते, सब व्यस्त हो गए हैं अपनी अपनी लाइफ में। तो आप एक ऐसी आदत बताएंगे जब जो अब नहीं होती, पहले रिपीटेडली होती थी। हर गर्मियों में हम नानी के घर जाया करते थे, तो आप बोल रहे हैं एवरी समर वी वुड गो टू नानीज प्लेस। अब मैंने हाउस नहीं लिखा है, नानीज प्लेस, नानी की जगह यानी कि नानी का घर। हम बहुत बार आजकल बोल देते हैं, I'm coming to your place। your place मतलब तुम्हारी जगह नहीं, तुम्हारे घर। Would you please come down to my place? क्या तुम मेरे घर आ जाओगे? तो प्लेस सुन के हमेशा ये नहीं सोचना हम जगह बोल रहे हैं। तो एवरी समर वी वुड गो टू नानीज प्लेस। एक एग्जाम्पल और देती हूँ ताकि आपको पास्ट हैबिट में वुड कैसे यूज करना है वो क्लियर हो जाए। When I was in school, अब नहीं हूं, जब मैं स्कूल में थी, I would play outside every day। हर दिन मैं बाहर खेला करती थी। अब तो ये ट्रेंड ही खत्म हो गया, मैं तो बड़ी हो गई, आजकल के बच्चे भी बाहर कम खेलते हैं क्योंकि ऑप्शन ज्यादा हैं। तो मैं उस चीज को क्रिटिसाइज नहीं करूंगी, हर जनरेशन की अपनी प्रिविलेजेस होती हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ती है। पर जब मैं अपने बचपन की बात करूं, अब मैं बाहर नहीं खेलती। बट व्हेन आई वाज इन स्कूल, जब मैं स्कूल में हुआ करती थी, आई वुड प्ले आउटसाइड एवरी डे। एक स्पोर्ट्स पीरियड, गेम्स पीरियड होता था और हम हर रोज बाहर खेला करते थे। तो वुड का एक और यूज आ गया। यहां आप विल नहीं यूज कर सकते, आपको दिमाग में रखना होगा कि ठीक है, पास्ट हैबिट्स के लिए पुरानी कोई भी चीज जो हुआ करती थी अब नहीं होती, आप क्या बोलेंगे? वुड बोलेंगे। अब इसको सिर्फ फ्यूचर ना समझें, ये पुरानी आदत रिपीटेडली जो होती थी वो बताने की भी काम आती है। अब आते हैं हम सबसे बड़े स्कैम में, जो मेरे स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं और बहुतों को ये लगता है कि मैम विल तो वुड का पास्ट टेंस है ना, फ्यूचर का पास्ट टेंस है ना। ये सुनने में कितना कंफ्यूजिंग लगता है। सोचिए, विल का पास्ट टेंस यानी कि फ्यूचर का पास्ट टेंस। अब फ्यूचर का पास्ट टेंस क्या होगा? फ्यूचर वुड को विल का पास्ट टेंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपको जब कोई चीज फ्यूचर में कोई बता रहा है, जब आप वही बात, उसकी बोली हुई बात किसी को बताएंगे, तब वो फ्यूचर का पास्ट बन जाएगा। अब मान लीजिए मैंने आपको कहा मैं इस वीडियो का एक और पार्ट लाऊंगी। अभी मैं क्या कह रही हूं? I'll bring one more part for this video। पर आप अपने दोस्त को बता रहे हैं कि मैम ने कहा था कि मैम विल और वुड के डिफरेंस का एक और पार्ट अपलोड करेंगे। अब आप मैम विल नहीं कहेंगे, आप कहेंगे मैम सेड, मैम ने कहा she would bring one more part for this video। और एग्जाम्पल देती हूँ, देखिए, he said, उसने कहा, he would help me। अब उस समय किसी लड़के ने मुझे कहा कि टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। तो मैंने उस समय, उसने क्या बोला होगा? आई विल हेल्प यू। पर मैं किसी को जब बताऊंगी कि उसने कहा था कि वो मेरी मदद कर देगा, अब विल भैया का खेल खत्म। अब आपको यहाँ विल की जगह वुड बोलना होगा क्योंकि आप किसी के बोले हुए फ्यूचर के स्टेटमेंट को किसी को बता रहे हैं। यही डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है, पर मैं उन चक्करों में आपको नहीं फंसाऊंगी। आप दिमाग में क्या रख लेंगे, जब आप किसी के बोले हुए फ्यूचर के स्टेटमेंट को किसी को बताएंगे तो आप विल यूज नहीं कर सकते, आप वुड बोलेंगे। और इसीलिए बहुत टीचर्स ये समझाते हैं कि वुड जो होता है वो विल का पास्ट टेंस होता है, पर ये हर सिचुएशन में नहीं सत्य है। ऑफर पोलाइट होने के लिए भी हम वुड यूज करते हैं। अब देखिए, आई थॉट, मैंने सोचा, द आंसर वुड बी डिफरेंट। अब मैंने सोचा, पास्ट हो गई ना। अरे यार, सुबह मैंने सोचा कि आंसर कुछ और होगा, द आंसर विल बी, उस समय मैं बोल रही हूँ किसी को आंसर अलग होगा, तो मैं कहूंगी आंसर विल बी डिफरेंट। पर अगर मान लो शाम तक मैं किसी को बता रही हूँ यार मुझे लगा आंसर अलग होगा,
हिंदी में फ्यूचर ही है, लेकिन मैं इंग्लिश में बोलूंगी आई थॉट द आंसर, विल को मैं किससे रिप्लेस कर दूंगी, वुड बी डिफरेंट। वैसे ही नेहा सेड शी वुड चेंज हर जॉब। अब नेहा मुझसे मिली और उसने मुझे बोला होगा यार आई विल चेंज माई जॉब। नेहा मुझे ये बोलेगी मैं जॉब बदलूंगी। अब मैं किसी को बता रही हूँ कि यार वो अभी भी उसी कंपनी में काम कर रही है। नेहा ने तो मुझे कहा था कि वो जॉब बदलेगी, सुनने में फ्यूचर लगा, पर यहां मैं कहूंगी नेहा सेड पास्ट, उसने कहा शी विल चेंज हर जॉब, नहीं शी वुड चेंज हर जॉब। वैसे ही देखिए ही विल बाय अ न्यू कार। अब अगर मैं आपको बताऊं वो नई कार खरीदेगा तो मैं आपको कहूंगी ही सेड ही वुड बाय अ न्यू कार। मैं आपको ये चीज बता रही हूँ, मुझे तो बेचारे ने कहा ही विल बाय, आई विल बाय अ न्यू कार। अब मैं आपको बता रही हूँ ही सेड ही विल बाय अ न्यू कार। वैसे ही आई विल लर्न अ न्यू स्किल, आप किसी को बता रहे हैं मैम सेड शी विल लर्न अ न्यू स्किल। दे विल हेल्प यू, वो लोग तुम्हारी मदद कर देंगे। मैम आपने कहा था वो लोग मदद कर देंगे, तो आप कहेंगे मैम यू सेड दे वुड हेल्प मी। वैसे ही शी विल कॉल देम, वो उनको कॉल कर देगी। पर आप बता रहे हैं किसी को मैम रोहित ने कहा था कि वो उन लोगों को कॉल कर देगी, तो वो कहेंगे मैम शी सेड शी वुड कॉल देम। विल किससे रिप्लेस हो जाएगा, वुड से। तो इसीलिए बहुत बार वुड को विल का पास्ट टेंस माना जाता है, पर ये हर सिचुएशन में क्लियर या ये रूल नहीं बैठता। अब देखिए इस वीडियो में मैंने आपको विल और वुड कहाँ यूज होता है ये समझाया था, तो आप दिमाग में बिल्कुल बैठा लें। अगर नॉर्मल कोई फ्यूचर बोलना है तो विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। उसी स्टेटमेंट को पोलाइट कर देना है तो आप विल को किससे रिप्लेस कर देंगे, वुड से। लेकिन दो ऐसी सिचुएशन जहां आप विल नहीं बोल सकते। एक सिचुएशन है जब आप पुरानी अपनी हैबिट्स बताएं, आई वुड नेवर ईट वेजिटेबल्स व्हेन आई वाज यंग और व्हेन आई वाज लिटिल, आई वाज अ चाइल्ड। जब मैं छोटी थी मैं कभी सब्जियां नहीं खाती थी, वो पुरानी आदत थी, अब खाती हूँ, अब मुझे बहुत पसंद है सब्जियां, है ना। तो कोई भी पुरानी आदत बताने के लिए आप विल नहीं वुड बोलेंगे। और लास्ट जब आप किसी की बोली हुई फ्यूचर की स्टेटमेंट को किसी को बता रहे हैं, अनिल सेड ही वुड वर्क हार्ड। अनिल ने मुझे तो कहा मैम आई विल वर्क हार्ड, पर मैं किसी को बता रही हूँ अनिल ने अपना वादा तोड़ दिया, ही सेड ही वुड वर्क हार्ड। तो ये था बेसिक विल और वुड का डिफरेंस। ये है पार्ट 1। अगर आप पार्ट 1 देख रहे हैं तो पार्ट 2 देखना ना भूले, जहां मैंने आपको कंडीशनल में एक बहुत मेजर डिफरेंस होता है, ये तो एक एक सेंटेंस में डिफरेंस था। एक कंडीशनल सेंटेंस होते हैं जहां आप विल और वुड को रिप्लेस नहीं कर सकते, और वो मैंने आपको पार्ट 2 में सिखाया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आप मेरे नए सब्सक्राइबर हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। पुराने सब्सक्राइबर हमेशा की तरह थैंक यू सो मच, कमेंट्स के लिए, प्यार के लिए, सपोर्ट के लिए। तो आप प्लीज इस वीडियो के बाद पार्ट 2 जरूर देखें ताकि विल और वुड का सारा कंफ्यूजन हाथों हाथ क्लियर हो जाए। मेरे नए सब्सक्राइबर प्लीज मुझे बताएं आप मुझे कहां से देख रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मुझे पता लगता है इंडिया के चारों तरफ से लोग मुझे देख रहे हैं और इतना प्यार दे रहे हैं। मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक पार्ट 1 को प्रैक्टिस करें और एडवांस स्ट्रक्चर के लिए ये समझने के लिए कि विल और वुड दो सेंटेंसेस जब एक साथ आते हैं कब लगता है, कैसे लगता है, पार्ट 2 जरूर देखें। ये था आज का वीडियो, मिलते हैं अलग दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।